हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आज कृषा और जीनत का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ये सेकंड पार्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना। और कहानी शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कृषा को जीनत अपने होटल घुमाने के लिए ले जाती है। अब कृषा और जीनत होटल पहुंच जाते हैं। होटल में जाने के बाद ये दोनों क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। जीनत अपने होटल पहुंचने के बाद कृषा को होटल दिखाती है। वो हर एक कमरा दिखाती है और जो भी होटल में डेकोरेशन हो रखी थी वो सभी डिटेल बताती है। और जीनत के मुंह से सारी बातें सुन के कृषा को बहुत अच्छा लग रहा था। और वो कहते हैं ना कि जब आप कहीं घूमने जाते हो और साथ में आपका प्यार हो तो घूमने का मजा दुगना हो जाता है। ठीक ऐसे ही कृषा के साथ हो रहा था। उसे जीनत के साथ घूम के बहुत मजा आ रहा था। भले ही जीनत और कृषा ने एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन ये दोनों बहुत चिपक चिपक के चल रहे थे। और कृषा तो जब भी जीनत को देखती उसे बड़ी खुशी होती है। और जो भी कृषा के दिल में था उसका मन कर रहा था कि वो अभी जीनत को बता दे। वो दोनों घूमते घूमते होटल के 14वें फ्लोर पे जाते हैं। वहां जाने के बाद आसपास के खेत में जो सरसों लगे हुए थे, सरसों में पीले फूल आए हुए थे, वो फूल बहुत अच्छा लग रहा था। उन फूलों को देख के कृषा का मन कर रहा था कि वो खेतों के बीच में जाके अभी जीनत को प्रपोज कर दे। ऊपर से नीचे देखने का जो नजारा था वो नजारा इतना अच्छा था कि उस नजारे को जो भी देखे वो बिल्कुल मनमोहित हो जाए। उन खेतों को देख के कृषा खुद की एक फोटो लेने लगती है। तो जीनत कहती है, अरे तुम्हें वो खेत इतने अच्छे लगे तो इतने दूर से क्यों देख रहे, चलो ना खेतों के अंदर ही जाते हैं। जीनत के मुंह से ये बात सुन के कृषा बहुत खुश होते हैं और वो कहती है, हाँ चलो ना। फिर दोनों 5 मिनट के बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद दोनों उसी सरसों के खेत के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद जीनत कृषा की बहुत सारी तस्वीर लेती है और कृषा भी जीनत की तस्वीर लेती है। फिर कृषा कहती है, अरे हम दोनों आए साथ में लेकिन फोटो सिर्फ अपनी अपनी ले रही, ये क्या बात हुई। तो जीनत कहती है, चलो साथ में ले लेते हैं। तो कृषा कहती है, हाँ क्यों नहीं। फिर वो दोनों एक ही फ्रेम में होके कृषा अपने हाथ से फोन पकड़ती है और जीनत कृषा के थोड़ा करीब आती है और दोनों साथ में फोटो लेते हैं। कृषा के चेहरे पे जो ग्लो आता है, उसके जो गाल है ऑटोमेटिक लाल हो जाते हैं, क्योंकि ये जो उसके लिए पल था, ये पल किसी जन्नत से कम नहीं था। वो तो मन में सोच रही थी कि जो भी उसने फोटो जीनत के साथ ली उस फोटो को वो फ्रेम करवाएगी। वो दोनों फोटो क्लिक करने के बाद जब खेत से बाहर आ रहे थे तभी कृषा को खेत में जो सिंचाई करने की मशीन होती है जिससे पानी आता है वो दिखता है। कृषा कहती है, अरे वाह, ये तो मैंने फिल्मों में ही देखा था, आज मैंने पहली बार रियल में देखा। कृषा की ये बात सुन के जीनत थोड़ा मुस्कुराती है और वो कहती है, अरे मतलब तुमने ये पहली बार देखा है, इसका मतलब तुम यहाँ पे नहाई भी नहीं होगी। तो कृषा कहती है, क्या यहाँ पे नहाते भी हैं, मैंने तो सुना था बस खेतों में सिंचाई होती है। तो जीनत कहती है, अभी तो हम बड़े हो चुके हैं, अभी नहीं नहा सकते, लेकिन मैं बचपन में यहाँ पे बहुत नहाई हूँ। उसकी बात सुन के कृषा खुश होती है और वो कहती, वाह यार, मतलब तुमने अपना बचपन बहुत अच्छे से जिया है, काश मैं भी गाँव में पैदा हुई होती तो मैं भी तुम्हारे साथ होती शायद। तो जीनत कहती है, हद है ना, मैं सोचती थी कि काश मैं शहर में पैदा हुई होती और तुम सोच रही हो कि काश तुम गांव में पैदा हुई होती। कम ऑन यार, इंसान को जो मिलता है उसमें तो उसे कभी खुशी मिलती ही नहीं है। फिर जीनत कहती है, अच्छा छोड़ो, चलो तुम्हें सिंचाई के पास लेके चलूं। और फिर कृषा को उसके पास लेके जाती है और जैसे जीनत कृषा के साथ खुल रही थी, मतलब जितना कंफर्टेबल होके बात कर रही थी, लग रहा था कि जीनत भी कृषा को पसंद करने लगी है। वो दोनों सिंचाई करने की मशीन के पास पहुंच के जब जाते हैं वो देखते हैं कि वहां पे ऑलरेडी 2-3 छोटे छोटे बच्चे नहा रहे। तो जीनत उनको देखती है और मुस्कुराती है और वो कहती है कि इन बच्चों को देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया। तो कृषा कहती है, क्या तुम भी इन्हीं लोगों की तरह नहाती थी बिना कपड़ों के। तो जीनत कहती, हाँ। जीनत की बात सुन के कृषा हंसती है और वो कहती, काश मैं तुम्हें उस वक्त देख पाती। तो जीनत कहती, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो कृषा कहती, नहीं। तो जीनत हंसती और कृषा भी हंसती। फिर जीनत कहती, अच्छा बहुत हो गया, चलो वो चलते हैं। तो कृषा कहती, हाँ चलो। फिर वो दोनों जाने लगते हैं और कृषा और जीनत काफी करीब एक दूसरे से चिपक के चल रहे थे। और कृषा जब जीनत को देखती है तो जीनत के जो बाल थे वो हवाओं में लहरा रहे थे। उसके लहराते बाल, उसका गोरा चिट्टा रंग देख के कृषा कहती है कि यार कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, भगवान ने ना इसको बनाने में खूबसूरत की सारी बाल्टियां खत्म कर दी। जब कृषा जीनत को यूं देखती जा रही थी तो जीनत कहती, ऐसे मत देखो, अगर तुम ऐसे देखते रहोगे ना तो तुम्हें मेरे से प्यार हो जाएगा। उसकी ये बात सुन के कृषा शर्म से पानी पानी होने लगती है। उसके चेहरे पे फिर से ग्लो आता है, उसके गाल फिर से लाल होने लगते हैं और वो अपना सर नीचे झुका लेती है। और फिर वो दोनों 5 मिनट के बाद अपने होटल पहुंच जाते हैं। होटल में जाने के बाद जीनत एक कमरा लेती है और कमरे में ही
कृषा और जीनत रुकते हैं। और जैसे कृषा जीनत को देख रही थी, अगर जीनत की जगह कोई और होता तो वो भी इस बात को समझ ही जाता कि सामने वाला उसे पसंद कर रहा है। और जिस तरह से कृषा जीनत को देखती, जैसे बात करती और उसके बात करने का तरीका, उसकी आंखों में जो प्यार था वो जीनत को दिख ही रहा था। और अभी कमरे में सिर्फ जीनत और कृषा थी, तो कृषा होटल रूम के बालकनी में खड़ी होती है और वो बाहर देख रही होती है। कृषा मन में सोच रही होती है कि वो कैसे जीनत से बात करे और बात को आगे बढ़ाए। कृषा अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि पीछे से आके जीनत उसे गले लगा लेती है। वो सिर्फ गले ही नहीं लगाती, जीनत कृषा के कंधे पे अपना मुंह रख देती है और वो कहती है कि बाहर क्या देख रही हो, अभी हम वहीं से तो आए हैं, क्या तुम्हारा दोबारा वहां जाने का मन कर रहा है। जिस तरह से जीनत ने कृषा को पकड़ा था, कृषा तो बिल्कुल सुन्न हो गई थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि जीनत ने उसे गले लगा लिया। कृषा कुछ बोलने की कोशिश करती है तो कृषा बोल नहीं पाती, लेकिन वो दोबारा कोशिश करती है तो कृषा अपने लड़खड़ाते जुबान के साथ जीनत को कहती है कि जीनत ये क्या है, तुमने मुझे गले लगाया। तो जीनत कहती है क्यों, नहीं लगाना चाहिए था, तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो कृषा कहती है अरे मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तुम लगाओ ना, अभी जैसे तुमने मुझे पकड़ा दोबारा पकड़ो ना। तो जीनत कहती नहीं, मैं नहीं पकड़ रही, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो कृषा कहती है अरे ऐसी बात नहीं है। तो जीनत फिर कृषा के करीब आती है और वो कहती है कि अच्छा कृषा तुम चाहती क्या हो। तो कृषा कहती है सच बताऊं तो मैं तुम्हें चाहती हूँ। तो जीनत कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। हालांकि जीनत जानती थी कि कृषा उसे पसंद करती है, लेकिन फिर भी जीनत जानबूझ के पूछती है। तो कृषा उससे कहती है कि जीनत पता नहीं क्यों जब मैं पहली बार यहाँ पे आई और मैंने तुम्हें देखा, तो पता नहीं एक अलग सा एक ऐसा महसूस हुआ और तुम्हें देख के ऐसा लगा कि मुझे मेरे सपनों की राजकुमारी दिख गई हो। कृषा कहती है कि देखो जीनत, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ, जो बात मेरे दिल में होती है वही बात जुबान पे होती है। तो मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मतलब मुझे तुम पसंद हो, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हालांकि मैंने और भी लड़कियों को देखा है और भी लड़कियों से मिली हूँ, लेकिन उन लड़कियों को देख के जो तुम्हें देख के फील हुआ ना, वो उन लड़कियों को देख के फील नहीं हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और कृषा अपने दिल की सारी बात जीनत को बता देती है। उसकी दिल की बात सुनने के बाद जीनत कृषा को कुछ नहीं कहती है, वो कृषा के नज़दीक आती है और जीनत कृषा के गर्दन को चूम लेती है। और कृषा को ये बात थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि लड़कियां या तो गालों पे किस करती हैं या होठों पे, लेकिन ये पहली लड़की थी जिसने सीधा गर्दन पे किस की। इससे पहले कि कृषा कुछ समझ पाती कि जीनत ने उसे गर्दन पे क्यों किस किया, उससे पहले ही जीनत कृषा के होठों को चूम लेती है। कृषा तो जीनत से प्यार करती ही थी और जब जीनत ने कृषा को किस किया तो उसे बहुत कुछ महसूस होने लगता है। और कृषा तो यही चाहती थी कि जीनत को वो चूम ले, ये जीनत ही उसे चूम ले, और आखिरकार उसका सपना पूरा हो गया। जो चीज कृषा जीनत के साथ करना चाहती थी वो चीज जीनत ने खुद ही कृषा के साथ कर दी। और अभी तो कृषा के मन में लड्डू फूट रहे थे और जीनत के प्रति जो प्यार था वो उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा था। कृषा के दोनों हाथ जीनत के कमर पे थे और जीनत के दोनों हाथ कृषा के गालों पे, और दोनों के होठ एक दूसरे से चिपके हुए थे और दोनों एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। जीनत देखती है कि कृषा की आंखें बंद है और उसे किस करने पे कोई आपत्ति नहीं हो रही है, इसीलिए जीनत कृषा को छूने लगती है और ऐसे जीनत कृषा के पूरे शरीर को छूती है। उसके बाद दोनों बेड पे जाके बैठ जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, वो भी काफी देर तक। दोनों एक दूसरे से लफ्जों में नहीं आंखों में बात कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से शायद प्यार करते थे और दोनों के पास कमरा भी था, इसलिए जीनत बेड पे लेट जाती है और ना ही कृषा जीनत को मना करती है और ना ही जीनत कृषा को मना करती है। और फिर कृषा जीनत को भी चूमने लगती है, वो भी उसके पूरे शरीर को छूती है और उसके पूरे बदन को चूमने चाटने के बाद दोनों अपने ऊपर से काबू खो देते हैं और दोनों एक दूसरे का जो प्यार था, प्यार से आगे बढ़ के दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। संबंध बनाने के बाद दोनों थक जाते हैं और दोनों की सांसें भी बहुत तेज चल रही थी, इसलिए दोनों एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को गले लगा के ही सो जाते हैं। और दोनों करीब 1 घंटे तक सोते हैं और सबसे पहले कृषा उठती है। वो उठती है और जीनत को सोता वो देखती है। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जीनत को अपने दिल की बात बताई, और उसने सिर्फ दिल की बात नहीं बताई, उसके साथ उसने संबंध भी बना लिए। उन दोनों को घर से बाहर आए हुए काफी देर हो गया था, इसलिए कृषा जीनत को उठाती। उसका मन नहीं कर रहा था कि वो जीनत को उठाए, उसका मन कर रहा था कि वो बस जीनत को सोता हुआ देख ही जाए, लेकिन फिर भी वो जीनत को उठाती है और जीनत को उठा के कहती है कि चलो कपड़े पहन लो, क्योंकि अब शायद हमें घर जाना चाहिए, हम बहुत देर से बाहर है। तो जीनत कुछ नहीं कहती, वो बस सर में हाँ मिलाती है और हाँ में हाँ मिला के वो कहती है ठीक है कपड़े पहन लेते हैं। दोनों जब कपड़े पहन लेते हैं तो कृषा जीनत के करीब आके उसके माथे को चूम लेती
लेती है और उसे आई लव यू बोलती है और वो कहती है कि तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, तब तक मैं जाती हूँ। तो जीनत कहती हाँ तुम चलो, मैं आ रही हूँ। फिर कृषा कार के पास नीचे पहुँच जाती है। थोड़ी देर के बाद जीनत भी आ जाती है और वो कार स्टार्ट करती है और जहाँ पे कृषा बैठी थी, कृषा दोबारा वहीं बैठ जाती है और दोनों आगे जाने लगते हैं। अभी भी जीनत बिल्कुल खामोश थी, अभी भी उसके मुंह से एक एक शब्द नहीं निकला। तो फिर कृषा उसे टोकती हुए कहती है कि क्या हुआ जीनत, मैंने जब से अपने दिल की बात तुम्हें बताई है, तुमने अभी तक कुछ कहा नहीं, क्या हुआ? क्या हमारे बीच जो भी हुआ तुम्हें पसंद नहीं आई वो चीज़? तो जीनत हंसती हुए वो कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे बीच जो भी हुआ एक दूसरे की मर्जी से हुआ, पता नहीं मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी बस। तो कृषा जीनत का हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है शर्माना क्यों, मैं तुम्हारी अब दोस्त थोड़ी हूँ, हमारा जो रिश्ता है वो दोस्ती से आगे बढ़ चुका है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार करते हैं इसलिए सब कुछ किया, तो शर्माने वाली बात नहीं है इसमें। तो कृषा की बात सुन के जीनत मुस्कुराती है, उसको मुस्कुराते देख कृषा भी मुस्कुराती है और अभी दोनों के अंदर बहुत सुकून था, दोनों के दिल बहुत खुश थे और ऐसे एक दूसरे से बात करते हुए दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने में उन्हें शाम के 4 बज जाते हैं और दोनों घर के अंदर आते हैं। घर के अंदर आने के बाद जीनत को किसी का फ़ोन आता है तो वो बात करने के लिए साइड में चली जाती है और घर के अंदर आते ही निमृत बैठी होती है। वो जैसे ही कृषा को देखती है वो बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है अरे वाह कृषा आ गई, बहुत देर कर दी, कहाँ चली गई थी? तो कृषा उसके पास आती है और वो हंसते और मुस्कुराते हुए कहती है कि यार क्या बताऊँ, मैं तो जीनत के साथ गई थी, ऐसा लग रहा था कि छुट्टियाँ मनाने गई हो। सच बताऊँ, हम जिससे प्यार करते हैं ना उसके साथ 3 घंटे 3 मिनट जैसा लगता है और ठीक ऐसा मेरे साथ हुआ, जीनत के साथ इतने घंटे बिताए ऐसा लग रहा है 10 मिनट हुआ। तो निमृत कहती वाह क्या बात है यार, अच्छा हुआ ना तो उसके साथ घूम ली, और तूने उसे अपने दिल की बात बताई या नहीं? तो फिर कृषा कहती है जीनत को आने दे, साथ में बताऊंगी मैंने उसे क्या बताया। तो निमृत कहती है अरे वाह, मुझे लगता है कि तूने बाजी मार ली। तो कृषा शर्माती है और वो कहती है हाँ शायद ऐसा ही। तो निमृत कहती है यार मैं तो बहुत खुश हूँ तेरे लिए। अच्छा वो तू जीनत के साथ बाहर घूमने चली गई थी, यार मैं भी चली जाती तो अच्छा होता, घर में बैठी हुई थी मैं कब से बोर हो रही थी। अच्छा वो तुम दोनों बाहर घूम आए और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। और तू घूमने भी गई तो किसके साथ? अपने प्यार के साथ। अच्छा बता ना जीनत ने तुझे कहाँ कहाँ घुमाया? तो फिर उसे कृषा कहती है कि उसने मुझे अपना होटल दिखाया और हम खेत में भी गए थे। होटल की बात सुन के निमृत थोड़ा मुस्कुराती है और वो कृषा को छेड़ते हुए कहती है बस होटल में गई, कुछ किया नहीं। निमृत की बात सुन के कृषा मुस्कुराती है और वो कहती है यार जीनत को आने दे, फिर बताती हूँ ना सब कुछ। फिर थोड़ी देर के बाद जीनत भी आ जाती है और फिर कृषा उसे देख के मुस्कुराती है, जीनत भी मुस्कुराती है और फिर निमृत कहती है दोनों मुस्कुराते ही रहोगे, कुछ बोलोगे भी? तो जीनत कहती है अब मुझे भूख लगी है, खाना खाने चले? तो कृषा कहती है हाँ हाँ चलो खाना खाने चलते हैं। फिर निमृत और कृषा और जीनत तीनों बैठ के खाना खाते हैं। तो आयशा भी आ जाती है, फिर चारों मिलके खाना खाते हैं और एक चारों से बहुत सारी बातें करते हैं। खाना खाने के बाद वो सभी थोड़े थक गए थे इसीलिए कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। तो निमृत कमरे में सोई थी तो जीनत आ जाती है। तो कृषा निमृत को देखती है तो निमृत समझ जाती है कि कृषा कहना चाहती है कि कमरे से बाहर चली जा। तो निमृत मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली जाती है और अभी कमरे में सिर्फ कृषा और जीनत थे। निमृत जब कमरे से बाहर चली जाती है तो कृषा तुरंत दरवाजा बंद करती है और वो जीनत को कस के गले लगा लेती है। उसके बाद उसके होठों को भी चूम लेती है और उसे आई लव यू बोलती है। उसके आई लव यू का जवाब जीनत नहीं देती है। तो कृषा कहती है ये क्या है जीनत, जब से मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बताई है तुमने एक बार भी मुझे आई लव यू टू नहीं बोला, आखिर तुम चाहती क्या हो? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे बोलो यार, जैसे मैंने तुम्हें हर चीज़ क्लियर करके बता दी तुम भी बता दो। जीनत कहती है कि कृषा बैठो ना। तो कृषा बैठ जाती है और जीनत भी बैठती है और जीनत कृषा का हाथ कस के पकड़ लेती है और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बोलूँ, मैं तुम्हें सब कुछ दिल पे पत्थर रख के कहना पड़ रहा है मुझे, लेकिन कहना ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये सब नहीं बताऊंगी तो तुम मेरे से बहुत उम्मीदें जोड़ लोगी और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा सोच लो और बाद में वो चीज़ हो ही ना। और वैसे भी जो चीज़ हम उम्मीद लगा के रखते हैं और वो चीज़ उम्मीद के काबिल ना हो तो हमें बहुत दुख होता है। मैं नहीं चाहती कि वो दुख तुम्हें हो। तो कृषा कहती है देखो जीनत, तुम्हें जो भी कहना है सीधा सीधा बोल दो, मुझे तुम जो भी कह रही हो समझ नहीं आ रहा। तो जीनत कहती है कि देखो कृषा, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देती हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम क्या फैसला लोगी ये सब तुम्हारी मर्जी है। तो कृषा कहती हाँ मुझे सीधा सीधा बता दो सब कुछ, लेकिन बताने से पहले तुम मेरी सुन लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और सच बताऊँ मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। तो जीनत कहती हाँ कृषा, मुझे पता है कि तुम मेरे से बहुत प्यार करती हो और तुम्हें ये चीज़ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखों में ही सब कुछ दिख जाता है। तो कृषा कहती अच्छा आप बताओ तुम मुझे क्या बताने वाली है। तो जीनत कहती मैं तुम्हें जो भी बताऊंगी प्लीज़ वो सुन के मुझे गलत मत समझ
समझना। कृषा कहती है नहीं, तुमसे प्यार किया है, तुम्हें गलत नहीं समझूंगी, तुम्हारे दिल में जो भी है साफ साफ कह दो। तो जीनत कहती है कि कृषा, तुम पहली लड़की नहीं हो जिसके साथ मैंने संबंध बनाए। मैं ऐसा अक्सर करते रहती हूँ, जो भी लड़की तैयार होती है मैं उसके साथ संबंध बना लेती हूँ। और मैं तुम्हें इस बात को लेके भी क्लियर कर दूँ कि मुझे लड़के और लड़कियाँ दोनों पसंद है। और मेरा तो एक होने वाला फियांसे भी है, मैं उससे बहुत जल्दी शादी करने वाली हूँ। उस लड़के को मैंने नहीं चुना, मेरे घर वालों ने चुना है। और मेरे घर वाले मेरे से बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं। मैं उनकी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरना चाहती। वो लोग मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती। और जीनत ये भी कहती है कि तुम्हें पता है कृषा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी लड़की से ऐसे शादी करूँगी, लेकिन तुम्हारी जैसी लड़की जब मुझे मिली तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार, तुमसे शादी की जा सकती है। लेकिन मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। तुम आई भी मेरी ज़िंदगी में तो कितनी लेट आई। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में थोड़ा पहले आ जाती तो मैं पक्का तुम्हारे साथ शादी कर लेती, तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी आगे बिताती। लेकिन अब मुझे माफ़ कर देना, हम दोनों का जो रिश्ता है इसका कोई फ्यूचर नहीं है, और मैंने तुम्हारे साथ संबंध बनाए उसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना। जीनत ये भी कहती है कि जब हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना चुके थे, संबंध बनाने के बाद मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि तुम मेरे से प्यार करती हो और मैं हूँ कि बस टाइम पास। तो उसके लिए मैं क्या ही बोलूँ, जितनी माफ़िया मांगू उतना ही कम है। और क्या हुआ, हम एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकते, हम एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह तो रह सकते हैं ना। जीनत की बातें कृषा खामोशी से सुनी जा रही थी, और जीनत ने जो भी बोला उसकी सारी बातें सुन के कृषा का दिल तो छल्ली छल्ली हो जाता है। उसका दिल तो पूरा टूट चुका था, वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही बोले, इसीलिए वो खामोश ही रहती है। और अब कृषा को उन सभी लड़कियों की याद आने लगती है जिस लड़कियों का कृषा ने दिल तोड़ा प्रपोजल ठुकरा के। उसे अब ये बात रियलाइज हो रही थी कि जितनी लड़कियों को उसने दिल तोड़ा प्रपोजल ठुकरा के, उन लड़कियों को वैसा ही फील हो रहा होगा जैसा अभी उसे फील हो रहा है। कृषा को याद आता है कि उसे कैसे उसके घर में एक लड़की आई थी फूलों का गुलदस्ता लेके। उस लड़की ने घुटने टेक के कृषा को दिल की बात बताई, प्रपोज किया, लेकिन कृषा ने 1 सेकंड में उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। कृषा फिर होश में आती है, जीनत बेड से उठती है और वो कृषा के गालों को चूम लेती है और वो कहती है कृषा, हम हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे, ओके, और मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। और ये बोल के जीनत बाहर चली जाती है। और जीनत को बाहर जाता देख कृषा बस देखती जाती है और वो फिर खुद से ही बोलती है, सही कहते हैं लोग कि जिस चीज़ को हम शिद्दत से चाहते हैं ना, उस चीज़ को पूरी दुनिया नज़र लगा देती है। फिर कृषा खुद को ही दिलासा देती है, वो कहती है ज़रूरी थोड़ी है कि जो हम चाहे वैसा ही हो, और ज़रूरी नहीं हम जिससे प्यार करें वो भी हमसे प्यार करे और वो हमारी ज़िंदगी में आ जाए। सो गाइस, ये थी कहानी जीनत और कृषा की। दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे से काफ़ी अलग थी। जीनत ने एक लड़के को अपना हमसफर चुना और इधर कृषा, जिसे सपनों की राजकुमारी चाहिए थी, वो मिली भी तो लेकिन हाथ आई मुँह ना लगी। कृषा अब अपनी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर शुरू करना चाहती है। वो सोचती है कि अब कोई लड़की अगर उसे प्रपोज करेगी तो वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी, उसको जांचेगी परखेगी, और वो लड़की चाहे कैसी भी हो, अगर वो लड़की उसके साथ लॉयल रहेगी तो वो उसको अपना हमसफर चुन लेगी। सो गाइस, ये कहानी बस यहीं तक थी। होप करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप में से बहुत लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कम ऑन गाइस, सब्सक्राइब करने में बस 1 सेकेंड ही तो लगता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और कमेंट करके बताना आपको कहानी कैसी लगी और आपको किस टाइप की कहानी चाहिए ये भी जरूर बताना। और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में।